कश्मीर में टेरर कनेक्शन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पाकिस्तानी आतंकियों की मदद करने वाले 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। घाटी में दहशत फैलाने की साजिश रचने वालों को पनाह देने और फंडिंग करने समेत कई ऐसे आरोप हैं जिनके आधार पर पुलिस कांस्टेबल और यूनिवर्सिटी के पीआरओ समेत 3 पाकिस्तानी एजेंटों पर बड़ा एक्शन लिया गया। जांच एजेंसियां अब इनके पूरे नेटवर्क पर नकेल कसने की तैयारी में है। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी हो। कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर प्रहार, आतंकियों के मददगारों पर एक्शन, पाकिस्तानी प्लान पर सबसे बड़ी चोट। कश्मीर घाटी में आतंक के सफाई के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में एक और बड़ा एक्शन लिया गया है। बारीकी से जांच के बाद अलग अलग सरकारी महकमों में नौकरी कर रहे 3 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। सूत्रों के मुताबिक बर्खास्त कर्मचारी सीधे आतंकियों को मदद मुहैया करा रहे थे और कश्मीर घाटी में सक्रिय रूप से पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के लिए काम कर रहे थे। जिन लोगों को बर्खास्त किया गया है उनमें कश्मीर यूनिवर्सिटी का पीआरओ फहीम असलम, राजस्व विभाग का अधिकारी मुरावत हुसैन मीर और पुलिस कांस्टेबल अरशीद अहमद ठोकर शामिल है। जांच के दौरान इन तीनों कर्मचारियों के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। सूत्रों का दावा है कि तीनों लंबे अरसे से आईएसआई और पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर कश्मीर के अलग अलग इलाकों में आतंकियों को पूरा सपोर्ट कर रहे थे। इनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने के बाद कार्रवाई की गई है। साथ ही इनसे जुड़े दूसरे लोगों के खिलाफ भी कड़े एक्शन की तैयारी है। कश्मीर में धारा 370 हटने के साथ ही आतंकवाद की जड़ें भी हिल गईं। तब से पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के हैंडलर बेचैन हैं और तरह तरह की साजिश रच रहे हैं, मगर उनकी हर साजिश फेल हो रही है। पाकिस्तान के इशारे पर नाचने वाले आतंकियों के पनाहगारों के खिलाफ स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बर्खास्त पीआरओ फहीम असलम को अगस्त 2008 में आतंकियों ने ही कश्मीर यूनिवर्सिटी में बैकडोर एंट्री दिलाई थी और संविदा कर्मचारी के तौर पर नौकरी दिलाई थी। बाद में उसे परमानेंट कर दिया गया। तब से ही फहीम घाटी में आतंक को बढ़ावा देने लगा था। आतंकियों को मदद करने के आरोप में अरशीद अहमद ठोकर पर भी एक्शन हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अरशीद अहमद 2006 में जम्मू कश्मीर पुलिस में एक कांस्टेबल के रूप में भर्ती हुआ था। ट्रेनिंग के बाद उसकी पोस्टिंग श्रीनगर में हुई। इसी दौरान वो आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के संपर्क में आया और उसके लिए काम करने लगा। जांच के दौरान सबूत जुटाने के बाद ही अरशीद अहमद पर एक्शन लिया गया है। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली नीति के तहत एक्शन लेते हुए राजस्व विभाग के अधिकारी मुरावत हुसैन मीर को भी बर्खास्त किया गया है। सूत्रों के मुताबिक मुरावत हुसैन 1985 में राजस्व विभाग में कनिष्ठ सहायक के तौर पर भर्ती हुआ था। उसके बाद 1990 में वो आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन और JKLF के लिए काम करने लगा। 1995 में मुरावत हुसैन को 4 आतंकियों के साथ गिरफ्तार भी किया गया था, पर महज 8 महीने बाद ही जेल से रिहा हो गया। इसके बाद भी उसने आतंकियों को सपोर्ट देना जारी रखा। कश्मीर में माहौल बिगाड़ने की कोशिशें सीमा पार से लगातार की जा रही हैं, मगर उनका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। आतंक को उखाड़ फेंकने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। युवाओं के हाथ में एक जमाने में पत्थर होते थे, आज वही घाटी के युवाओं के हाथ में, जम्मू के युवाओं के हाथ में लैपटॉप देकर मन को बहुत आनंद होता है। कंकड़ की जगह किताब लेकर पढ़े हुए युवा न केवल जम्मू कश्मीर, देश के भविष्य को संवारने वाले। पाकिस्तान के आतंकी संगठन फिर से फल फूल रहे कश्मीर की वादियों में जहर घोलना चाहते हैं।
लेकिन भारतीय एजेंसियों ने ठान लिया है कि सीमा पार से चल रही टेरर फैक्ट्री की जड़ें अब कश्मीर में पूरी तरह से काट दी जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कश्मीर में सतत ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, सुरक्षा बल पूरी तरीके से एक्टिव है रस्ते का, और ऐसे में लगातार ये जो कार्रवाई हो रही है वो एक कदम आगे बढ़ रही है आतंकवाद को यहां से पनपने से रोकने के लिए।